हे गाइस, बात करेंगे कृति रावत के बारे में, जिसके अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि उसकी जो शादी है वो अब कैंसिल हो चुकी है। अच्छा, उसकी शादी कैंसिल होने के रूमर्स तो बहुत टाइम से चल रहे थे। काफ़ी टाइम से जो है यूट्यूब पे भी देखने को मिल रहा था, इंस्टा पे भी देखने को मिल रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इनके कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल रहे थे कि क्या कृति की शादी जो है वो कैंसिल हो गई। उसकी वजह ये थी कि कृति की शादी जो है वो अच्छे खासे ज़ोरों शोर से स्टार्ट थी और अचानक जो है वो स्टॉप हो गई। उसकी वजह से लोग सवाल करने शुरू हो गए कि कृति की शादी जो है वो क्यों कैंसिल हुई है, क्या है, कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन कर दी है। वो लोग ये चीज़ को रेफरम कर रहे थे कि पोस्टपोन हो गई है, इसीलिए जो है वो अभी नहीं कर रहे कुछ भी। 12 नवंबर हालांकि इनकी शादी की डेट फिक्स थी। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे क्योंकि ये एंड मोमेंट चल रहे थे, यहाँ पर तो तैयारी जोरों शोर से जो है वो होनी चाहिए थी। लेकिन इनके घर में से खामोशी उस बात को कहीं ना कहीं हवा दे रही थी कि ऑल इज़ नॉट वेल चल रहा है इस दरमियान। तो ये कृति रावत की जो है वो पसंद की शादी थी। सबको पता है कि उसकी लव मैरिज थी। तो उसके बाद अचानक इस तरीके से बदल जाना, इस तरीके से हो जाना, तो लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो स्पेकुलेशन कर रहा था। लेकिन कल जो है कृति का एक व्लॉग आता है जहाँ पर वो बताती है कि मेरी शादी जो है वो कैंसिल हो गई है। अच्छा देखो, उस व्लॉग की मुझे एक अच्छी बात लगी। देखो, ये होता है एक मैच्योर्ड किस्म की जो है व्लॉगर, यानी जो अपनी सोशल मीडिया फैमिली को फैमिली भी समझती है और अपने फैमिली के टेट्रम्स भी हिट नहीं करती अपने आप को, और जो सामने वाली है उनको गंदा भी नहीं करती है और अपनी बात भी रख देती है। ये एक तरीका होता है। देखो, लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं, रिश्तों में सबके अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। ये जो परफेक्ट पोर्ट्रे करते हैं ना व्लॉगर्स, वो परफेक्ट। लखन फैमिली की मैं एक चीज़ बता दूं कि उन्होंने अपने आप को गंदा नहीं किया। हालांकि इतना सब कुछ सामने आया था, इतना सब कुछ। अभी जो रिसेंट लखनीत जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें लखनीत ने, इनके बच्चों में मुझे बहुत समझदारी लगती है। हाँ, वो भम्मू की दुनिया में कभी कभार भम्मू और वो जो रावत अंकल हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभार नज़र आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी दिखा देते हैं, आके जो दिल करता है वो बोल भी देते हैं। लेकिन इनके बच्चों में बहुत समझदारी है जो मैंने देखी है। बाकी वो जो कैंडी शैंडी थी उसमें वो समझदारी मुझे नहीं दिखी, लेकिन कृति में और विकी में और लखन में मुझे इन तीनों में बहुत समझदारी दिखी है। उनकी चीज़ें भले ख़राब हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप को या सामने वाले रिश्तों को गंदा नहीं किया, या कोई लड़ाई झगड़े फसाद नहीं बरपा किए कि इसने मुझे ऐसे बोला, इसकी ये एक्सपोज करूँगा, वो एक्सपोज करूँगा। और कृति तो मुझे हमेशा से अच्छी लगती है क्योंकि जब उसके पास जब ऑप्शन आया माँ बाप में और भाभी में से चूज़ करने का, उसने भाई भाभी को चूज़ किया क्योंकि उसके हिसाब से उसे लग रहा था कि वो लोग ठीक है और उसके माँ बाप इस टाइम पर गलत हैं। तो उसने अपने माँ बाप को साइड में करके उनका साथ दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी या दुनिया क्या बोलेगी, नहीं, उसने सच का साथ दिया, उसने सही का साथ दिया और बाद में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। हर फैमिली में ये सब कुछ चलता है, ये नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि हुआ हंगामा, और उसके बाद आज वो फैमिली ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी जो ये विवेक बारस और ये सारे जब सबके तमाशे चल रहे हैं इस टाइम पर, जो रिश्तों को लेकर ये लोग गंद उछालते हैं अपने, इन्हें भूल जाते हैं कि हमने इस रिश्ते को ख़त्म करने से पहले एक रिश्ता गुजारा है, एक वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम उस सब चीज़ों को भूलकर एक गंदे रिश्ते को लेकर आ जाते हैं कि बस अब तो या तो वो मरे या तो मैं मरूं। उस रिश्ते पे ना लेकर आकर कृति ने बहुत समझदारी वाली जो पॉडकास्ट अपलोड की है, जिसके अंदर उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बात ना करते हुए भी, सब कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ जो है उसने डिस्क्लोज किया कि उसकी शादी टूटने की वजह रही किया है। अभी रावत फैमिली है ना, वो थोड़ी बहुत क्रिंज है, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं। जो इसकी नीतू के कंटेंट है ना, वो क्रिंज ज़रूर है, मैं उसको क्रिंज बिल्कुल मानूंगी क्योंकि वो जिस किस्म की जो चीज़ें, लेकिन उस फैमिली में फेकनेस नहीं है। मतलब वो चीज़ मैंने हमेशा नोट की है इस फैमिली में कि फजूल किस्म की फेकनेस नहीं है। वो अपने आप को जो होता है वो सामने रख देते कि हाँ ठीक है भाई, चल रही है तो प्रॉब्लम चल रही है, हर घर में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, होती है, हम एक फैमिली है। जब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, जब उसकी माँ को बुरा भरा बोला जा रहा था, तो लखन ने आके बोला था कि भाई आज हमारी प्रॉब्लम चल रही, कल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हम एक फैमिली फिर से हो जाएंगे। और वही हुआ कि फैमिली हो गए। तो एक प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर फैमिली में होता है, लेकिन आप उस वक्त एक दूसरे को ट्रीट कैसे कर रहे हो, एक दूसरे की धज्जियां कितनी उड़ा रहे हो, वो बहुत मैटर लगता है। और कृति ने उसी तरीके से आकर बोला। देखो, कृतिका ने क्या बोला कि एक तो उसकी शादी कैंसिल हो गई, उसको खुद नहीं पता था, उसको आसपास के लोगों से पता चला, इंस्टाग्राम पर उसके इन-लॉज ने उसको जो है वो अनफॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेन जो शादी कैंसिल होने की उठी थी ना अफवाह, वो इधर से उठी थी कि क्योंकि कृति के जो फियांसे है ना, उसने उसको अनफॉलो कर दिया था। एक ह्यूज किस्म की एंगेजमेंट हुई थी, सब कुछ था, उसने ये सब कुछ बता दिया, बैठे बैठा ये भी बोल दिया कि जिनकी बेटी ना हो ना, वो बेटी का दर्द नहीं समझ सकते। और ये वाकई बहुत कहीं ना कहीं सच भी होता है कि अगर आपके पास बेटी होगी ना, तो ही आप वो दर्द समझ सकते हो, क्योंकि आपको एक डर होगा कि यार हम अगर किसी बेटी के साथ गलत करें तो कल को हमारी बेटी के साथ भी गलत होगा। वो एक डर हो जाता है, एक आ जाता है इंसान।
अब बेटी ना हो तो डर किस बात का, वो लगता है बेटे हैं भाई बादशाही ज़िंदगी है। भाई बेटों की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, अगर आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो तो आपको इसी जन्म में इसी उसमें भुगतना पड़ेगा, इसी ज़िंदगी में आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप किसी की ज़िंदगी नाजायज़ ख़राब कर रहे हो। तो अगर किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ मिल रही है, दुख मिल रहा है, वो लड़की इतनी रो रही है यार, इतना मुझे दुख हो रहा था उस लड़की को देख कर ही कि यार क्या है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो इंसानों को इसने जो बात की ना, उस हिसाब से यही लग रहा था कि वो यही बता रही थी कि वो लालची निकले। लालची इन द सेंस कि उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी जो वो पूरी कर रहे थे, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड्स थी जो उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं मना ही किया होगा। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान को पता चल जाए कि वो लालच में जा रहा है तो सामने वाले लड़की वाले थोड़ा सा वो होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि नहीं वो खुश हो जाए। लेकिन जब उनकी खुश होने की लिमिट ही नहीं, जो इंसान लालची है आप उसको किसी भी हाल में खुश नहीं कर सकते, ये तो आप समझ लो। तो जब उनकी नहीं हुई तो उनको लगा कि यार ये हमारे किसी काम के नहीं है। शायद उन्होंने शादी और सब कुछ इसीलिए कर लिया था कि यार ठीक है हमारे बहुत काम के हैं और बहुत जो है हमें सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। हालांकि नीचे कमेंट सेक्शन में मिल रहा है कि यार ये फैमिली तो इतनी रॉयल दिखती थी, कृति का ससुराल तो इतना रॉयल दिखता था, वो बंदा तो इतना ज़्यादा रॉयल दिखता था, तो वो ऐसी डिमांड्स कैसे कर सकता है। तो भाई पैसों वाले भी लालची होते हैं, ये मत भूलो। हर इंसान, आप इंसान की नेचर देखकर या उसकी शक्ल देखकर नहीं पहचान सकते कि वो किस किस्म का है। वो तो जब आपका पाला पड़ता है ना तो आपको समझ आता है कि वो बंदा है किस किस्म का। तो अगर वो पैसों वाले तो वो लालची नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे एग्री किया है कि इसका फियांसे कभी भी जो है इसको एक मोहब्बत देते हुए, उसको चीज़ें देते हुए नहीं दिखता था। हमेशा वो जो है उसको इग्नोर करते हुए, उसके सिर्फ और सिर्फ पैसों पे था। वो काफ़ी सारे कमेंट्स उस टाइम पर भी थे जब वो एंगेजमेंट हुई थी। उसने ये बताया डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी हमने, उसका पूरा का पूरा खर्च मेरे माँ बाप ने करना था। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो ऑब्वियसली 50-50 होता है कि 50 सामने वाले देंगे, 50 ये लोग देंगे। लेकिन कहा कि मेरे पूरे माँ बाप ने देना था, हर चीज़ मेरे माँ बाप ने करके देनी थी। उसके बाद भी जो है वो फैमिली ने बिना बताए जो है वो शादी तोड़ दी। उन्होंने शादी जो है वो बताया ही नहीं कि क्या वजह हुई क्या नहीं हुई। बोले एंड दिन तक, आखिरी दिन तक हम जो है वो करते रहे कि यार नहीं, किस वजह से आप बता दें क्या हुआ है, हम रिश्तों को सॉल्व करते हैं, हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मोहब्बत की शादी थी यार, मोहब्बत की हो या अरेंज हो, लेकिन अगर शादी हो रही हो, शादी इतने एंड मोमेंट पर आ गई हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी शादी टूटे और वो इस फेस से गुजरे, ज़िंदगी के इस बुरे फेस से गुजरे। तो ये चीज़ कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसके साथ ये हुआ। उसको तो वजह ही नहीं पता चली कि हुआ क्या है। लेकिन मेन वजह कहीं ना कहीं यही थी कि उन्होंने कुछ डिमांड्स की थी, जिन डिमांड्स पर वो पूरा नहीं उतरे, उन्होंने मना कर दिया या कुछ बोला जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ये फैमिली तो हमारे झांसे में नहीं फंसती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस फैमिली को इसीलिए फंसाया गया क्योंकि बहुत पैसों वाली फैमिली हो, तो यार हमारी हर डिमांड्स पूरी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि डिमांड्स नहीं पूरी करी हमारी सही तरीके से, तो इन्होंने गलटीशा मार लिया और खामोशी से जो है वो भाग लिया। हाँ, दोनों तरफ की जो है वो बातें नहीं आई है सामने कि उन्होंने किस वजह से ख़त्म किया, लेकिन ऑब्वियसली वो भी अपनी गलती तो नहीं बताएंगे ना, अपने आप को लालची थोड़ी बताएंगे। वो कृति पे ही कुछ ना कुछ बात करेंगे, कृति ऐसी थी, कृति वैसी थी, या इसकी फैमिली ऐसी थी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन कृति ने भी खुल के नहीं बोला, उसने भी उस चीज़ को बंद अल्फाजों में ही कहा और बंद अल्फाजों में उसने उस चीज़ को रहने दिया। सिर्फ अपने न्यूज़ बता दी कि भाई देखो, मुझसे शादी के क्वेश्चन ना पूछो, मेरी शादी जो है अब नहीं हो रही है। तो उसने उस चीज़ पर जोर दिया। ये मुझे अच्छा लगा कि उसने एक सुलझे हुए तरीके से जो है पूरे मैटर को हैंडल किया और एक सुलझे हुए तरीके से। अभी भम्मू की दुनिया का भी आया है, लखन का भी आया है, इन सबके भी कमेंट्स आए, व्लॉग्स आए हैं, जहाँ पर वो ऑब्वियसली देखो फैमिली के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। जब आपके बच्चे तकलीफ में हो तो आपको तकलीफ होती होती है, और वो उसकी माँ की तकलीफ, देखो मुझे उसकी माँ ओवर पॉसेसिव ज़रूर लगती है, लेकिन उसकी माँ के दिल में उसके बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चाहे, वो भी देखा है हमने, ठीक है ना। और बेटी तो वैसे ही बहुत प्यारी होती है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे थे जहाँ जो मुझे बहुत अजीब भी लगे कि आपने जो है किसी की बेटी के साथ किया इसलिए आपकी बेटी के साथ हुआ। मतलब कि इस किस्म के कमेंट्स भी जो है मुझे देखने को मिले थे। देखो, सास बहू के घर में तो झगड़े हर घर में होते हैं। मतलब आप सास बहू के झगड़े तो जो है कभी सुलझा ही नहीं सकते, वो तो हर घर में आपको मिलेंगे। जहाँ सास थोड़ा बहुत नहीं समझेगी, बहू नहीं समझेगी, तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा है, ज़िंदगी में किसी के साथ भी बुरा हो रहा हो, तो आप उसको बोलो तुमने ऐसा किया था ना, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब विवेक को भी काफ़ी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा किया था ना। तो यही है ना कि जिनके खुद के घर शीशे के हो तो उनको पत्थर नहीं मारने चाहिए। विवेक को तो यही बोलना चाहिए, जब जिन आपके खुद का घर जो है शीशे का हो तो आपको पत्थर नहीं मारना चाहिए। और मुझे तो यही लगता है, ये जो विवेक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब अपने द ग्लैम कपल हो गया, इनका एक अलग है मोटिव। ये एंड मोमेंट पे जो है एक पूरा का पूरा क्रिएशन कर देंगे और उसके बाद ये आके ड्रामेबाजी करेंगे और अपने रिश्तों को इंतहा से ज़्यादा गंदा करेंगे।
तो ये कहीं ना कहीं इनकी तो ड्रामाबाजी शो होती है, लेकिन इस बंदी के आंसू मुझे वाकई मेरे दिल पे गिरे। तो मुझे होता है यार नहीं यार, लड़की के साथ बुरा हुआ है, इसकी कोई गलती नहीं है, मासूम सी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। शुरू से मुझे इस फैमिली में ये लड़की बड़ी अच्छी लगती है। कीर्ति को मैंने जितना भी देखा है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी सुलझी हुई, मुझे हमेशा से समझदार, और खास करके जब लखन वाला केस हुआ था, जिस तरीके से उसने हैंडल की थी चीज़ें, तब मुझे वो बड़ी अच्छी लग रही थी। काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म भी किया था कि यार तुम जो है वो अपनी दूसरी भाभी के खिलाफ हो, लेकिन वो सही के साथ थी। उसको लग रहा था कि उसकी भाभी ठीक है, नीतू ठीक है अपनी जगह पर, इसीलिए जो है वो उसने उनका साथ दिया था। तो वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।